गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा की थी अमोनिया के निर्माण की, कि अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। मैंने आपके सामने अमोनिया का लैब मेथड और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल मेथड, जिसको हैबर विधि कहते हैं, मैंने आपके सामने उसको एक्सप्लेन किया था। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लें। और आज मैं बात करने वाला हूं अमोनिया के गुणधर्म की। लेक्चर को शुरू करने से पहले ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, अमोनिया के गुणधर्म की हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो मैं बता दूं आपके लिए कि गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं। एक बेगुणधर्म है जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वो गुणधर्म हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो जिन गुणधर्मों को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसे गुणधर्म भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन गुणधर्मों को हम लोग देख नहीं सकते, ऐसे गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो मैं अमोनिया के गुणधर्मों में भौतिक गुणधर्म की भी बात करूंगा और रासायनिक गुणधर्म की भी बात करूंगा। ध्यान से आप लोग एक एक पॉइंट को समझिए। मैं इसके भौतिक गुणधर्म की बात करूं तो बच्चों, हमको जो बातें बतानी होती हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं आप देखिएगा। हमको अगर भौतिक गुण की चर्चा करनी है तो आपको अवस्था बतानी पड़ेगी। अवस्था हम लोग देख सकते हैं, अवस्था बतानी है। दूसरी बात, उसका रंग बताना है, रंग हम लोग देख सकते हैं। तीसरी बात, उसकी गंध बतानी है कि उसमें स्मेल कैसी आ रही है, हम लोग उसको भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग विलेयता की बात करेंगे कि इसकी विलेयता कैसी है, ये भी हम लोग देख करके महसूस कर सकते हैं। ये चार चीजें, इसके अतिरिक्त भी कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी मैं चर्चा करूंगा। आप ध्यान से अपनी कॉपी पर नोट करते हैं। अवस्था में आप सभी लोग जानते हैं कि अमोनिया एक गैस है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, अमोनिया गैस है। रंग कैसा होता है तो बच्चों ये रंगहीन है, ये भी आप जानते हैं, तो मैंने आपको यहां पर नोट कर दिया। गंध कैसी है तो बच्चों, इसमें गंध जैसे टॉयलेट की स्मेल आती है, उसी तरीके से अमोनिया की स्मेल आती है। तो मैं कह सकता हूं बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तीखी गंध इसकी, मैं नोट किए देता हूं, तीक्ष्ण और साथ ही साथ तीखी गंध है, मैंने नोट कर दिया। मैं विलेयता की बात करूं तो आपने देखा होगा, अगर अमोनिया को जल में घोला जाए तो अमोनिया क्षारीय विलयन बनाता है। मैं रिएक्शन के साथ आपको बता रहा हूं, अमोनिया NH3 अगर आप इसको जल में घोलते हैं तो मैं जल के सूत्र को इस तरीके से लिखे देता हूं, H.OH, और जल में घोले जाने पर यह H इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगी NH4 में और साथ ही साथ OH। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी, अर्थात अमोनिया जल में घुल जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि साहब ये जल में विलयनशील है। जल में कैसी है बच्चों? जल में विलयनशील है। तो मैंने अभी तीन बातें बताई, अवस्था, रंग, गंध और साथ ही साथ आप देख रहे हैं मैं अवस्था, रंग, गंध और विलेयता का जिक्र कर चुका हूं। कुछ अन्य बातें बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अन्य बातों में
एक बात आती है ज्वलनशीलता। तो अब मैं बात करूंगा ज्वलनशीलता की। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि अमोनिया से भरे जार में अगर बच्चों माचिस की तीली आप लेकर के जाते हैं तो माचिस की तीली बुझ जाती है। अर्थात कहना ये चाहता हूं कि अमोनिया ना तो जलती है और ना ये जलने में सहायक होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, अगर ये जलने में सहायक होती तो अमोनिया से भरे जार के पास अगर आप तीली लेकर के जाते तो बहुत तेजी के साथ अमोनिया जल उठती, लेकिन तीली आपकी बुझ जाती है। अर्थात अमोनिया कैसी है? अज्वलनशील है। कैसी है बच्चों? अज्वलनशील है। मैं यहाँ पर नोट किए देता हूं कि अमोनिया अज्वलनशील गैस है। एक पॉइंट का जिक्र और करूंगा बच्चों, आपने देखा होगा कि अमोनिया की स्मेल इतनी तीक्ष्ण होती है कि बच्चों हमारे आंसू निकल आते हैं। अमोनिया की गंध इतनी तीक्ष्ण है कि हमारे आंसू निकल आते हैं। अर्थात बच्चों इसका जो उपयोग है, जो इसका एक नाम और भी हो सकता है, तो हम लोग बच्चों इसको अश्रु गैस भी कह सकते हैं। इसको सूंघने से अश्रु निकल आते हैं, इसलिए हम लोग इसको अश्रु गैस भी कह सकते हैं। तो मैंने आपके सामने इसकी 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। अब बच्चों मैं बात करूंगा अमोनिया के रासायनिक गुणधर्म की। आप हेडिंग लगा लीजिएगा, अमोनिया के रासायनिक गुणधर्म, और एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज कॉपी पर नोट करिएगा। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार। लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार, ये हेडिंग लगा लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि अमोनिया लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछी जा सकती है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। आपने जब अमोनिया को जल में घोला था, अमोनिया को आपने जब जल में घोला था, तब आपने देखा था कि अमोनिया जल में घुल गई थी और घुल करके बच्चों NH4OH का निर्माण करती है, जिसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और आप ये भी जानते हैं कि जिसमें OH प्रेजेंट होता है, ये OH पर आवेश कैसा है? निगेटिव है। जहां OH नेगेटिव उपस्थित है वो क्षार होती है। अर्थात अमोनिया की जो प्रकृति है बच्चों, वह कैसी होती है? क्षारीय होती है। ध्यान देना एक एक बात पर जो मैं बता रहा हूं। अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? तो क्षारीय होती है। एक तरीके से हम और भी पहचान सकते हैं। एक तो तरीका ये कहा मैंने, जल में उसको घोल दिया, उसका जलीय विलयन बना जिसमें OH नेगेटिव है, अर्थात ये क्षारीय है। लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ किए देता हूं, आगे की बात करता हूं। तो लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार की मैं अगर बात करूं तो मैं 2 प्रकार के लिटमस पेपर की बात करूंगा। एक लिटमस पेपर बच्चों लाल होता है और एक लिटमस पेपर बच्चों नीला होता है। अगर आपके पास में अम्ल है, अगर आपके पास बच्चों कोई अम्ल है, तो आप उस अम्ल की बूंदें लाल लिटमस पेपर पर डाल दीजिए। किस पर बच्चों? लाल लिटमस पेपर पर डाल दीजिए, तो लाल लिटमस पेपर बच्चों नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। और अगर आपके पास क्षार है तो आप उस क्षार की बूंदों को नीले लिटमस पेपर पर डाल दीजिए। किस पर बच्चों डालनी है? नीले लिटमस पेपर पर डालनी है, तो नीला लिटमस पेपर बच्चों लाल हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना जो बातें मैं बता रहा हूं।
अगर आपके पास अम्ल है तो अम्ल की बूंदों को लाल लिटमस पेपर पर डालिए, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। और अगर आपके पास में क्षार है तो क्षार को आप नीले लिटमस पेपर पर डालिए, नीला लिटमस पेपर लाल हो। तो जब अमोनिया को बच्चों नीले लिटमस पेपर पर डाला गया तो नीला लिटमस पेपर लाल हो गया। इससे क्या बात निकल करके आई कि अमोनिया आपकी कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। कोई समस्या? तो अमोनिया लिटमस पेपर के प्रति कैसा व्यवहार दिखाती है? तो अमोनिया आप देख रहे हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बात करता हूं। अब अगली अभिक्रिया सामने देखिए, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है अम्लों से होती है। चलिए मैं अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता हूं, क्या रहने वाला है देखिएगा। हमें पता है, हमको बताया जाता है कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं बच्चों लवण बनता है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं लवण बनता है। और ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, ध्यान रखना हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आपको बताई गई होगी, यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैं यहाँ पर लिखे देता हूं, यह अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मेरे पास अम्ल के रूप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्षार के रूप में मेरे पास अमोनिया है। अब देखिए बच्चों कैसे अभिक्रिया होगी। क्षार के रूप में अपने पास में अमोनिया है। मैं अमोनिया की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से मान लेता हूं। मैं यहाँ पर आपके सामने HCl को ले लेता हूं। अगर मैं HCl के संग अभिक्रिया कराता हूं, आप जानते हैं H इसके साथ में जुड़ जाएगा और NH4Cl जो कि बच्चों एक लवण है, इसका निर्माण करेगा। मैं अगर HCl के रूप में HCl के स्थान पर H2SO4 ले लूं और फिर इसकी अभिक्रिया बच्चों में अमोनिया के साथ में कराता हूं, तो क्या अभिक्रिया होगी? मुझे पता है अभिक्रिया सेम रहने वाली है। मैं अमोनिया के 2 अणु ले लेता हूं और 2 अणु लेकर के देखिएगा क्या करता हूं। जब अमोनिया H2SO4 के संग अभिक्रिया करेगी तो ये अमोनिया सल्फेट को अपने साथ में लेकर के अमोनियम सल्फेट बनाएगा। और अमोनियम सल्फेट का बच्चों सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस, साथ ही साथ SO4। तो आप देखिएगा कुछ इस तरीके से रिएक्शन रहने वाली है। तो मैं अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराता हूं तो HCl के साथ कराया तो लवण बना, H2SO4 के संग कराई तो लवण बना। आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक और रिएक्शन बताता हूं। एक और अम्ल लेकर के बात करते हैं। अब की बच्चों में अम्ल के रूप में HNO3 को ले लेता हूं, नाइट्रिक अम्ल। इससे भी घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है कि अम्ल क्षार क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, बिल्कुल सेम। ये हमारे पास H यहां पर जुड़ जाएगा, ये बनाएगा NH4 और NH4 आप जानते ही हैं पॉजिटिव होता है, NO3 निगेटिव होता है। ये आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे? NH4 NO3। अभी NH4NO3 इसका नाम क्या होगा? सब लोग जानते हैं NH4 को अमोनियम बोलते हैं, साथ ही साथ NO3 दे रखा है, ये NO3 आपका नाइट्रेट है। तो क्या प्राप्त हुआ आपके लिए? आपके लिए अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। आई होप अगर आपसे अम्लों के संग अभिक्रिया कराने को पूछे आप कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जो रिएक्शन मैंने बोर्ड पर लिख रखी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। मैं इस पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, यूरिया का निर्माण कैसे करेंगे आप देखिएगा। आपको अमोनिया की अभिक्रिया करानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आपको अमोनिया की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करानी है। आपको अमोनिया के 2 अणु ले लेने, 2 अणुओं को इस प्रकार से लिख देना है NH3 और NH3।
ये जो CO2 लगा हुआ है इसको आप इस तरीके से लिख देंगे। एक काम और करना है, जो यहां पर 3 लगाए थे यहां पर 2 रह जाएंगे, यहां पर 4 रह जाएंगे। यह एक माध्यमिक यौगिक सबसे पहले बनता है। ध्यान रखना, जब अमोनिया की अभिक्रिया CO2 के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कराई जाती है तो सबसे पहले माध्यमिक यौगिक बनता है। फिर यदि इस माध्यमिक यौगिक को अगर आप और गर्म कर देंगे तो यह माध्यमिक यौगिक टूट जाएगा, और टूट करके होगा क्या, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। जब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो यहां पर रह जाएगा NH2। यहां से एक और निकल जाएगा और ये आपस में मिल करके जल बना लेगा। जब यहां से एक O निकल गया तो ये बचा केवल CO, और उसके आगे आप देख रहे हैं NH2 लिखा हुआ है, और ये जो सूत्र आप देख रहे हैं जो सामने लिखा है ये यूरिया का। तो अमोनिया से यूरिया कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले अमोनिया की अभिक्रिया CO2 से आप कराएंगे, माध्यमिक यौगिक बनेगा जो पुनः गर्म किए जाने पर यूरिया का निर्माण करेगा। आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हेडिंग बच्चों दहन है। अमोनिया का दहन करना है। दहन करना, जलाना, ये वायु की उपस्थिति में होता है। जहां वायु अब्सेंट है वहां दहन नहीं हो सकता, इस बात का आप ध्यान रखना। जहां वायु अब्सेंट है, वायु अनुपस्थित है, वहां दहन नहीं हो सकता। दहन कराना है आपको वायु की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रखनी पड़ेगी। तो वायु की उपस्थिति है, हम लोग अमोनिया का दहन कर रहे हैं। हमारे पास अमोनिया है और साथ ही साथ ऑक्सीजन है। जब आप अमोनिया को जलाते हैं तो क्या बनता है आप उसको देखिएगा। अमोनिया आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनती है अमोनिया। जब आप इसका दहन करेंगे तो यह जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके बच्चों H2O का निर्माण करेगा। मैंने H2O लिख दिया। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा, बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन खत्म हो जाएगी। यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण करेगा और नाइट्रोजन बच्चों मुक्त हो जाएगी। देखिए मैंने N2 को मुक्त कर दिया। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो पता लग गए। अब रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिए। रिएक्शन बैलेंस होते ही अपने को कुछ नहीं करना, एक बार सामने देखो, जो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं अपनी कॉपी पर करें। तो कितने बच्चों ने लिख लिया, बैलेंस कर लिया? जो नहीं कर पाए वो सामने देखो। कैसे बैलेंस करेंगे मैं बता। मैं एक काम करता हूं, मैं इस ऑक्सीजन के आगे 3 लगा देता हूं। जब 3 लगा दिया तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? 3 दूनी 6 हो गए। ऑक्सीजन यहां पर है, मैं यहां 6 लगा देता हूं, ऑक्सीजन पूरे हो गए बच्चों। ऑक्सीजन पूरे हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 दूनी 12। यहां पर 3 लगा, मैं यहां 4 लगा देता हूं, 4 तिया 12। हाइड्रोजन पूरे, ऑक्सीजन पूरा। नाइट्रोजन हमारे पास में 4 है, मैं यहां 2 लगा देता हूं, 2 दूनी 4। लो साहब, नाइट्रोजन भी कंप्लीट, नाइट्रोजन भी पूरा। रिएक्शन बैलेंस। मैं आगे रिएक्शन बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगली हेडिंग आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखी हुई, वियोजन या अपघटन। दहन अलग है, वियोजन अलग है। सीधे जला दीजिए पदार्थ, तोड़ दीजिए। तोड़ने की प्रक्रिया किसी भी तरीके की हो सकती है। साहब ताप के द्वारा तोड़ दीजिए, ऊष्मा के द्वारा तोड़ दीजिए, प्रकाश के द्वारा तोड़ दीजिए। मैं यहां पर अमोनिया लेता हूं।
अमोनिया के दो अणुओं को लेकर के मैंने साहब इसको तोड़ दिया, ये उसमें टूट जाएगी जिनसे मिलकर ये बनी है। नाइट्रोजन से बनी है, हाइड्रोजन से बनी है, लो साहब उनमें टूट गई जिनसे मिलकर बनी। कोई समस्या नहीं रिएक्शन में, बहुत सरल तरीके से पहचानना होगा कि दहन में क्या होता है और वियोजन में क्या होता है। दैट्स क्लियर, देख लीजिए। अब तक अमोनिया के जितनी रिएक्शन पढ़ी उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोजन से होती है। 2021 लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात सुनिए। ये दो तरीके से आ सकती है। पहला तरीका जिसमें अमोनिया अधिक मात्रा में है, दो चीजों की अभिक्रिया करा रहे हैं, अमोनिया की और हाइड्रोजन की। एक में अमोनिया अधिक है तो क्या होगा, और दूसरी अभिक्रिया जिसमें साहब हाइड्रोजन अधिक है तब क्या होगा। क्या होता है जब अमोनिया के आधिक्य में, अधिक को आधिक्य बोलते हैं, क्या होता है जब अमोनिया के आधिक्य में हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं, क्या होता है जब हाइड्रोजन की अधिकता में इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास अमोनिया है, क्लोरीन है, नीचे भी अमोनिया है, क्लोरीन है। अगर अमोनिया अधिक मात्रा में है बच्चों तो नवसादर बनता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। और अगर हाइड्रोजन अधिक मात्रा में है तो बच्चों एक विस्फोटक पदार्थ बनता है जिसको आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और साथ ही साथ बच्चों HCl बनता है। ध्यान रखना, अमोनिया अधिक है तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी, नवसादर बनेगा। हाइड्रोजन अधिक है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो एक विस्फोटक पदार्थ है और HCl बनेगा। बैलेंस करिए। बैलेंस किस प्रकार से करेंगे, मैं यहां पर बच्चों 6 लगाता हूं। जब आप 6 लगाएंगे तो यानी कितने हो गए, 6 6 2 8। मैं यहां पर 8 लगा देता हूं, एंड बैलेंस हो गया। H कितने हैं, 8 3 24, यहां H देखिए 6 चौक 24, H भी बैलेंस। Cl की बात कर लीजिए, Cl यहां पर 6 है, मैं 3 लगा देता हूं, 3 दूनी 6। दोनों में अधिक कौन है, अमोनिया अधिक है, तो अमोनिया के अधिक की अभिक्रिया कराएंगे, नवसादर बनेगा, नाइट्रोजन मुक्त होगी। नीचे देखिएगा बच्चों, H कितने हैं, 3 हैं, यहाँ H अकेला है, मैं 3 लगा देता हूं, H बैलेंस हो गया। Cl कितने हैं, 3 और 3 6, मैं यहाँ 3 लगा देता हूं, 3 दूनी 6, Cl बैलेंस हो गया। अमोनिया 1 है, Cl परमाणु 6 है, कौन ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा है। हाइड्रोजन अगर अधिक होगा तो विस्फोटक पदार्थ बनेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर ये रिएक्शंस कर सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करूंगा अमोनिया की एक अन्य रिएक्शन की जो मैग्नीशियम के साथ है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कैसी होगी आप देखिएगा। मुझे पता है मेरे को मैग्नीशियम लेना, मैंने मैग्नीशियम ले लिया। अब क्रिया कराऊंगा अमोनिया के साथ। फार्मूला सबको पता होना चाहिए, अमोनिया का फार्मूला NH3। अमोनिया पहले टूटेगी और टूट करके ये बट जाएगी नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। नाइट्रोजन अलग, हाइड्रोजन अलग। अभी जो मैग्नीशियम आप देख रहे हैं
ये मैग्नीशियम तुरंत नाइट्रोजन के साथ में अटैक करके अपना कंपाउंड बना लेगा। मुक्त कौन होगा? हाइड्रोजन मुक्त होगा। मैं हाइड्रोजन को मुक्त किए देता हूं। लो साहब, H2 मुक्त कर दिया। अब ये कैसे जुड़ेगा? मैग्नीशियम का और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो इसका जो सूत्र है वो Mg3N2 है। Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम, यहाँ पर नाम भी लिख देता हूं, आप ध्यान रखना, मैग्नीशियम जगह नहीं बचेगी, मैग्नीशियम नाइट्राइड। एंड कितने हैं? 2 है। मेरे को यहाँ 2 लगाना पड़ा, 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 3 लगाना पड़ा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि Mg3N2 सर ने क्यों बनाया? देखिए, Mg पर कितना आवेश? Mg पर 2+ और N पर कितना निगेटिव? N पर 3 निगेटिव और N है कितने? 2, यानी N पर 2 है तो कुल निगेटिव कितने होगा? 3 और 3 6 और Mg पर पॉजिटिव कितने? 2। जब तक धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर नहीं होगी ये जुड़ेंगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? 1 Mg और लेना पड़ेगा, तभी धनायन कितने? 2 और 2 4। एक और ले लीजिए, तभी Mg कितने? 3 हो गए, धनायन 2 2 4 और 2 6। तो 6 धनायन और 6 ऋणायन, तब ये जुड़ेंगे तो सूत्र क्या बनेगा? Mg3N2। समझ में आ गया? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो वीडियो को फिर से बच्चों रिपीट करके देखें। मैं अब इसके उपयोग की चर्चा करूँ। उपयोग में क्या क्या हो सकता है आपको लिए मैंने बताया था, ध्यान से पॉइंट को नोट करना। आपने अमोनिया को जल में घोला था, वो जल में घुल गई थी, घुल करके विलायक बन गई। और इसमें हम लोग किसी भी पदार्थ को घोल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट साहब, विलायक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, इसको सूंघने से आंसू निकलते हैं, तो हम लोग अश्रु गैस के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, आप एक एक पॉइंट को अपने पास कापी में नोट करते रहो। विलायक के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको सूंघने से आंसू निकल आते हैं, अश्रु गैस के रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा। तीसरी एक और बात बताता हूं बच्चों, आपने देखा था मैंने इससे यूरिया बनाई, यूरिया खाद है, मतलब मैं इसका उपयोग बच्चों उर्वरक के रूप में भी कर सकता हूं। किस रूप में कर सकता हूं? उर्वरक के रूप में यूज कर सकता हूं। तो कई ऐसे उपयोग हैं जो आपको ध्यान में रखने, विलायक के रूप में, अश्रु गैस के रूप में, उर्वरक के रूप में। एक बात और बता देता हूं, आपने कई सॉल्ट बनाए थे, चाहे वो आपका NH4 NO3 हो, अमोनियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, आपका NH4Cl हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, आपका NH4 का होल ट्वाइस SO4 हो सकता है, जिसको अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के अमोनियम के सॉल्ट बनाने में भी अमोनिया का मैं यूज कर सकता हूँ। दैट्स क्लियर। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस पर एक लाइक तो बनता है। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मोटिवेशन देता है। अगर कोई वीडियो नहीं आती है तो एक ही बात जवाब पर होनी चाहिए, शर्मा जी है ना। दैट्स क्लियर। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक बार उपस्थित होऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।